गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम क्षितिज के गद्य खंड का दूसरा अध्याय बाल गोविंद भक्त पढ़ेंगे। बाल गोविंद भक्त एक रेखा चित्र है जिसे राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा था। आधुनिक युग के निबंधकार हैं। उनका जन्म 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में हुआ। बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया और इनकी मौसी ने इनका लालन पालन किया। 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया और कई बार जेल भी गए। इन्होंने बहुत सारी कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि गद्य विधाओं में लेखन कार्य किया। सन 1968 में इनकी मृत्यु हो गई। ये जो पाठ है बाल गोविंद भक्त, यह एक रेखा चित्र है, यानी किसी एक विशेष व्यक्तित्व को लेकर उन्होंने इसमें लिखा है। उन्होंने बाल गोविंद भक्त के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है जो एक सामाजिक होते हुए भी साधु था। उन्होंने बाल गोविंद भक्त के बारे में बताया है। बाल गोविंद भक्त एक मंझोले कद के व्यक्ति थे। साधुओं की तरह एक दाढ़ी रखते थे, सफ़ेद दाढ़ी। कपड़े के नाम पर सिर्फ एक लंगोटी, सर्दी के मौसम में एक कंबली और राम नवमी चंदन और गले में तुलसी की माला पहनते थे। घर में बेटा और बहू थे। कबीर के पक्के भक्त थे। कबीर को ही अपना साहब मानते थे। साहब यानी परमात्मा, ईश्वर। उन्हीं के द्वारा गाए हुए भजनों को वह गाते रहते और उनका अनुसरण करते रहते। थोड़ी सी खेती बाड़ी थी जिसमें वो खेती करते थे। एक साफ सुथरा मकान था। जो भी अपने खेत में अनाज पैदा होता उसी में वह संतुष्ट रहते। जितना भी पैदा होता कबीर के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम रखते। जो भी खेतों में पैदा होता सबसे पहले वह कबीर के मठ पर ले जाते और वहाँ से जो मिलता प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता उसे ले आते और उसी में अपना गुजर बसर करते। बाल गोविंद भक्त का संगीत साधना के प्रति अगाध प्रेम था। आषाढ़ की रिमझिम में जब समूचा गांव हल बैल लेकर खेतों में निकल पड़ता, बच्चे भी उसी समय खेतों में रहते, तब सबके कानों में एक मधुर संगीत सुनाई देता। उनके कंठ से निकला एक एक शब्द सभी को सम्मोहित कर देता। बाल गोविंद भक्त कीचड़ में लिपटे हुए अपने खेतों में धान की रोपनी करते रहते। उनके गाने में इतनी मधुरता थी कि खेतों में काम करने वाले व्यक्ति उसी लय में काम करने लगते। मेनकों की टटर में भी बाल गोविंद भक्त का संगीत सुनाई देता। जब सारा संसार सोया रहता तब बाल गोविंद भक्त का संगीत सभी को जगा देता। सभी बाल गोविंद भक्त कार्तिक महीने में प्रभाती मतलब प्रातःकाल में गाया जाने वाला गीत, सभी की सुबह उनके कबीर के गीतों से ही प्रारंभ होती थी। माघ के महीने में जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती तब भी वो सुबह सुबह अपनी खंजड़ी लेकर, खंजड़ी ढपली के आकार का जिस प्रकार की ढपली होती है उसी ढंग का एक वाद्य यंत्र, लेकिन उससे छोटा,
चलाना शुरू कर देते, बजाना शुरू कर देते और गाते समय गाते और बजाते समय इतने सम्मोहित होते कि उनके चेहरे पर उसकी खुशी दिखाई देती। गर्मियों की उमस भरी शाम में वे अपने आंगन में पानी डालकर उसे ठंडा करते और खंजरी लेकर बजाना प्रारंभ कर देते। उनकी मित्र मंडली भी वहीं पर आ जाती और सब इस संगीत की साधना में इतने लीन हो जाते कि मन तन पर हावी हो जाता, अर्थात वे गाना गाते गाते नृत्य भी करने लगते थे। बाल गोविंद भक्त का जो चरित्र है वह सुख दुख से ऊपर था। उनकी संगीत साधना का चरम उस दिन देखने को मिला। उनका एकमात्र पुत्र था। वे अपने पुत्र को बहुत अधिक प्रेम करते थे और इतना अधिक प्रेम करते थे कि पूरा दिन वो उसी की देखभाल में मिल रहते। जब एक दिन उनके पुत्र की मृत्यु हो गई तो उस समय उन्होंने अपने पुत्र को चटाई पर लिटाया और लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से उसे ढक दिया। उसके पास कुछ फूल बखेर दिए और तुलसी दल भी वहीं पर रख दिया। उनके सिराने चिराग जलाकर वहीं बैठ गए और गाना गाने लगे और गाना गाते गाते संगीत में इतना खो गए कि उठकर नाचने लगे। देखने वाले सोचने लगे कि यह क्या कर रहे हैं। वो अपनी पुत्र वधू को कहते हैं कि यह समय दुख प्रकट करने का नहीं है, यह समय तो उत्सव मनाने का है, क्योंकि आज आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। उनकी दृष्टि में इस प्रकार शोक मनाना गलत था। उनका मानना था कि आज परमात्मा का प्रभु से मिलन हो गया, तो इस बात का हमें उत्सव मनाना चाहिए, ना कि दुख प्रकट करना चाहिए। उनकी पुत्र वधू उनसे जब पुत्र की मृत्यु हो गई तो उनकी पुत्र वधू ने उनके पास जाने से मना कर दिया, परंतु उन्होंने अपने पुत्र वधू से कहा, या तो तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। उनकी पुत्र वधू इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि अब भगत बाल गोविंद भक्त इस पूरे संसार में अकेले हैं, क्योंकि उनका केवल एक ही पुत्र था। पत्नी की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। वह कहती है, अगर मैं भी चली गई तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। परंतु वे सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। उनके अनुसार व्यक्ति समाज से ऊपर है। वे उसके भाई को बुलाते हैं और उसका पुनर्विवाह करने के लिए उनके भाई से कहते हैं और इसी जिद पर अड़े रहते हैं। जब तक वह नहीं जाती तब तक वो अन्न जल भी त्याग देते हैं। उन्होंने एक और सामाजिक प्रथा का इसमें बहिष्कार किया, क्योंकि हमारे समाज में एक प्रथा है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कोई पुरुष ही मुखाग्नि देता है, परंतु उन्होंने अपने पुत्र की मुखाग्नि उसकी पत्नी से दिलवाई। यानी एक तरह से वो सामाजिक जो हमारे सामाजिक रूढ़िवादिता है उसको भी नष्ट करने वाले थे। वो समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी पतोहू को अपने उसके साथ भेज दिया। बाल गोविंद भक्त की मृत्यु भी उनके अनुसार ही हुई। एक दिन करीब 30 कोस चलकर गंगा स्नान हो गए। वहीं साधु सन्यासियों की संगत में जमे रहे। सब ने मना किया परंतु वो नहीं माने और वहाँ से लौटकर उन्हें बुखार आने लगा। परंतु इसके बाद भी उन्होंने सुबह उठकर नहाना और भजन गाना नहीं छोड़ा, क्योंकि उस गांव के लोगों की सुबह उनके भजन से ही होती थी। सारा कार्य अपने आप करते थे। सबने उन्हें समझाया परंतु वे हंसकर टालते रहे और अपने शाम को भी गीत गाते रहे। एक दिन जब सुबह भगत का गीत किसी को सुनाई नहीं दिया तो सबने वहां जाकर देखा तो भगत की मृत्यु हो चुकी थी। भगत इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। यह जो है बाल गोविंद भक्त एक लेखक की एक अनूठी रचना है। लेखक ने इसके माध्यम से सबसे पहले तो एक ग्रामीण संस्कृति का वर्णन किया है। दूसरा, उन्होंने बताया है कि साधु संत होने के लिए केवल यह नहीं है कि हम अपनी गृहस्थी छोड़ दें, हम गृहस्थ होते हुए भी साधु संतों के नियम कायदे कानून
अपना सकते हैं। साधु संत की सही परिभाषा यह है कि हम जो हमारी सामाजिक बुराइयां हैं उनसे लड़ें और उन व्यक्ति को उन सब से दूर रहने का प्रयास करें। घर परिवार छोड़ देना साधु संत नहीं है, बल्कि साधु संत बनने के लिए उनके आदर्श को अपने जीवन में उतारना साधुत्व है। बाल गोविंद भक्त ने अपना परिवार नहीं छोड़ा, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ पालन किया। कभी झूठ नहीं बोले, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, बिना पूछे किससे कोई सामान नहीं लेते थे और हमेशा भजन करते रहते थे। खेती से जो कुछ मिलता था भगवान को भोग लगाते थे, बिना स्वयं लेते थे। उनके ये सारे गुण उन्हें साधु संतों की श्रेणी में सबसे ऊपर रखते हैं और उन्होंने समाज में चली आ रही सड़ी गली परंपराओं को भी तोड़ा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु के पश्चात अपनी बहू को दूसरा विवाह के लिए अब उसके भाई के साथ भेज दिया। यदि वो चाहते तो अपनी सेवा के लिए, यदि वो स्वार्थी होते तो अपनी सेवा के लिए अपनी पुत्रवधू को अपने पास रख सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। इसीलिए बाल गोविंद भक्त एक सच्चे अर्थों में साधु थे। धन्यवाद।